हेलो गाइस, तो आज के लेक्चर में हम हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, इससे पहले हमने पीएचजीएन के बारे में पढ़ा था। अब हम हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में पढ़ेंगे एंड हमने रीनल स्टोन भी कवर कर लिया है गाइस। अगर आपको रीनल स्टोन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम आज हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है गाइस? डायलिटेशन एंड स्वेलिंग ऑफ किडनी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ यूरिन। जो हमारा फ्लो ऑफ यूरिन है उसमें क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? डायलिटेशन हो जाता है हमारी किडनी में। ठीक है, उसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। अब गाइस, क्या क्या ईटियोलॉजी होती है इसकी? ईटियोलॉजी एंड कॉज क्या क्या है हमारे? तो हम कॉज की बात कर ले तो गाइस यूपीजे मतलब यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है गाइस। ये मोस्ट कॉमन साइड होता है हमारा हाइड्रोनेफ्रोसिस का। एंड किडनी स्टोन हो सकता है गाइस, है ना, उसकी वजह से देखने को मिल सकती है। एंड इन्फ्लामेशन की वजह से हमें देखने को मिल सकती है गाइस। पोस्ट यूरेथ्रल वॉल्व्स, ये क्या होती है गाइस? ये कंजेनाइटल होती है और हमें बॉयज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, ट्यूमर्स की वजह से हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिल सकता है। बीपीएच की वजह से देखने को, बीपीएच मतलब बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। ठीक है, फंक्शनल कॉज क्या क्या हो सकते हैं गाइस? तो यूबीआर मतलब वेसाइको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स की वजह से। अब गाइस यूबीआर क्या होता है? तो इसमें क्या होता है गाइस, जो हमारा है ना मतलब जो यूरिन का फ्लो होता है वो वेकवर्ड फ्लो फ्रॉम ब्लैडर टू किडनी होने लगता है। ठीक है, अब गाइस पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? तो देखो गाइस, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होता है गाइस कि यूरिन एक्यूमुलेट इन द रीनल पेल्विस, वहाँ पर यूरिन एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है गाइस, इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है केलीसीएल जो डायलिटेशन हो जाता है एंड प्रोग्रेसिव रीनल पेरेन्काइमल एट्रोपी हो जाती है। हमारी जो रीनल पेरेन्काइमा होती है गाइस उसकी एट्रोपी देखने को मिलती है। ठीक है, एट्रोपी हो जाती है एंड इवेंचुअल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। अगर हम इसे ट्रीट नहीं कराते हैं तो गाइस क्या होता है कि जो रीनल के फंक्शन होते हैं वो धीरे धीरे लॉस होने लगते हैं। ठीक है, ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी होगी गाइस। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो गाइस क्लिनिकल फीचर्स के जो सिम्टम्स होते हैं गाइस वो डिपेंड करते हैं ऑन सीवियरिटी एंड रैपिडिटी ऑफ द ऑनसेट, उसके मतलब सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड रैपिडिटी पर। तो गाइस कौन कौन से सिम्टम होते हैं देख लेते हैं अपन। कॉमन सिम्टम कौन कौन से होते हैं? तो गाइस इसमें कॉमन सिम्टम में हमारा फ्लैंक या लोइन पेन देखने, जो लोइन एरिया होता है वहाँ पर हमें पेन देखने को मिलेगा। एंड डल एक टू सीवियर कॉलिकी पेन देख। ठीक है गाइस, एंड गाइस हमें नोजिया वोमिटिंग भी देखने को मिल सकती है इफ़ एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन में। ठीक है, लोअर यूरिनरी सिम्टम्स जैसे फ्रीक्वेंसी या अर्जेंसी भी देखने को मिल सकता है, फीवर देखने को मिल सकता है, चिल्स देखने को मिल सकता है इफ़ एसोसिएट यूटीआई। इसके साथ साथ जो यूटीआई होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, हिमेचूरिया देखने को मिल सकता है गाइस। हिमेचूरिया का मतलब होता है कि ब्लड इन यूरिन, हमारी जो यूरिन है उसमें हमें ब्लड भी मिल रहा है। ठीक है, अब क्या क्या साइंस होते हैं गाइस? तो हम साइन की बात कर लेते हैं। तो इसमें टेंडरनेस इन फ्लैंक रीजन, जो फ्लैंक रीजन होता है गाइस, लोएन एरिया होता है गाइस, वहाँ पर हमें टेंडरनेस देखने को मिलेगी एंड हमें पाल्पेबल मास भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड फीचर ऑफ अंडरलाइनिंग कॉजेस, जैसे जो प्रोस्टेट है वो उसका इलार्जमेंट हो सकता है गाइस। हमारे जो कॉज है ना उससे रिलेटेड भी हमें फीचर देखने को मिल सकते हैं, साइंस मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो गाइस हम सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, देन हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम इन्वेस्टिगेशन में गाइस क्या करते हैं? यूएसजी करते हैं गाइस। तो यूएसजी हम किस किस की कराएंगे? किडनी का करा लेते हैं गाइस, यूरेटर का, ब्लैडर का। एंड फर्स्ट लाइन टू डिटेक्ट, इससे हमें फर्स्ट लाइन जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है उसे डिटेक्ट करते हैं, ग्रेडिंग को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, यूएसजी से नहीं यूएसजी कराए उसके बाद हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं गाइस। तो इसमें रीनल फंक्शन टेस्ट होता है एंड हम उसमें क्रिएटिनिन यूरिया टेस्ट करते हैं। ठीक है, यूरिन एनालिसिस करते हैं, चेक फॉर इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, हिमेचूरिया मतलब यूरिन में ब्लड तो नहीं है, इसे चेक करने के लिए हम यूरिन एनालिसिस कराते हैं गाइस। सीटी स्कैन कराते हैं गाइस, सीटी यूरोग्राम कराते हैं गाइस। ठीक है, ये आईवीपी का मतलब होता है गाइस ये इंट्रावीनस पाइलोग्राम, ये कराते हैं गाइस। पहले ये मतलब ओल्डर टेक्निक होती है बट यूजफुल होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको कराते हैं। MAG3 रेनोग्राम कराते हैं गाइस। ठीक है, एसोसिएट फंक्शन एंड ड्रेनेज, स्पेशली बिफोर सर्जरी, पहले ही सर्जरी के पहले ही हम इसके फंक्शन एंड ड्रेनेज को चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब गाइस ग्रेडिंग की बात करते हैं। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस की 3 ग्रेडिंग होती है गाइस। तो ग्रेड 1 होती है गाइस, ग्रेड 2 होती है, ग्रेड 3 होती है। ग्रेड 1 माइल्ड होती है, जो कि माइल्ड पेल्विक डायलिटेशन होगा, इसमें बहुत कम डायलिटेशन होता है पेल्विक में। ठीक है,
एंड मॉडरेट, ग्रेड 2 में मॉडरेट में क्या होता है, पेल्विक एंड जो केलिस होते हैं वो भी डायलेटेड हो जाते हैं, एंड जो कॉर्टिकल थिकनिंग मतलब थिनिंग पतली हो जाती है, जो कॉर्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, थिनिंग देखने को मिलती है। एंड सीवियर में, ग्रेड 3 में सीवियर, इसमें क्या होता है गाइस, मार्क्स जो केलिसिल होते हैं डायलिटेशन देखने को मिलता है, एंड हमें शाइन ऑफ कॉर्टिकल थिनिंग भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या करते हैं गाइस, ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करेंगे, प्रिजर्व रीनल फंक्शन को प्रिजर्व करते हैं, ट्रीट कॉम्प्लिकेशन, जो भी उसके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं गाइस उसे भी हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद गाइस हम इनिशियल एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट करते हैं गाइस। इमरजेंसी, इफ़ पेशेंट हैज़ बीन पेन, अगर पेन हो रहा है पेशेंट को तो हम उसमें क्या देते हैं गाइस, एनाल्जेसिक देते हैं। तो एनाल्जेसिक में कौन कौन सी ड्रग आती है गाइस, एनसेड्स हो गए, हम उसे एनसेड प्रेफर कर सकते हैं, उसे एंटीस्पाज्मोटिक्स दे सकते हैं, ठीक है। इफ पेशेंट मतलब इन पेशेंट इन्फेक्शन, अगर उसे इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो पायोनेफ्रोसिस हो गया, मतलब इसमें हम क्या देंगे, आईवी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, और अर्जेंट हमें ड्रेनेज करना है, ठीक है। इफ एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन है एंड साथ ही साथ उसमें रीनल फेलियर भी देखने को मिल रहा है तो इमीडिएट डीकम्प्रेशन करेंगे, ठीक है गाइस। परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी करते हैं एंड डीजे स्टेनिंग करते हैं, ठीक है गाइस। अब डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या क्या करते हैं गाइस, तो इसका कॉज क्या होता है, मतलब जो स्पेसिफिक कॉज होते हैं उसे ट्रीट करने के लिए हम डेफिनेटिव मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें यूरेट्रिक स्टोन है गाइस, तो हमें उसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देना है। अगर छोटा मतलब स्मॉल स्टोन है तो उसे हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देंगे, ठीक है। हमें यूआरएस कराते हैं, यूआरएस मतलब रेट्रोस्कोपी कराते हैं इस पर, ठीक है। एंड हम पीसीएनएल लार्ज स्टोन के लिए करते हैं। पीसीएनएल का फुल फॉर्म होता है गाइस परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, ठीक है। और ESWL कराते हैं गाइस तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ठीक है। पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है गाइस, तो हम एंडरसन हाइमेन जो हाइंस पाइलोप्लास्टी होती है गाइस वो कराते हैं, ये हमारी गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब मेथड होती है, ठीक है। BPH है गाइस, किसी को बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लेजिया है तो उसमें हम ट्रूप कराते हैं। ट्रूप का मतलब होता है गाइस ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट को हम मतलब ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन करते हैं, ठीक है। अब ट्यूमर है तो सर्जिकल रिमूव कर सकते हैं हम ट्यूमर को ऑफ द ट्यूमर, ठीक है। रिमूवल ऑफ ट्यूमर हम सर्जरी करके उसे रिमूव कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ यूरेटर, तो हम क्या करेंगे, अगर डायलिटेशन है तो एंडोस्कोपिक रिपेयर कर सकते हैं, सर्जरी रिकॉन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इफ अगर किडनी नॉन फंक्शन है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं गाइस, तो नेफ्रेक्टोमी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम नेफ्रेक्टोमी प्रेफर करेंगे। एंड कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं गाइस हाइड्रोनेफ्रोसिस के, तो रिकरेंट यूटीआई हो सकता है गाइस, उसे बार बार यूटीआई इन्फेक्शन हो रहे हो, या फिर जो हमारा रीनल मतलब पेरेनकाइमल एट्रोफी देखने को मिल सकती है गाइस, प्रोग्रेसिव रीनल पेरेनकाइमल एट्रोफी बोल रहे थे, हमने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ी थी, वो देखने को मिल सकती है। परमानेंट लॉस ऑफ रीनल फंक्शन हो सकता है गाइस, हमेशा के लिए किडनी का फंक्शन मतलब लॉस हो जाए, या फिर गाइस इसमें क्या होता है रीनल फेलियर भी देखने को मिल सकता है, अगर हम ट्रीट नहीं कराते हैं तो हमें मतलब रीनल फेलियर भी देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस।